2023, लेकिन आहट है 2024 की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 5वां बजट पेश करेंगे। लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली वो देश की पहली महिला वित्त मंत्री होंगी और इसीलिए एबीपी न्यूज मोदी सरकार की इस रिकॉर्ड यात्रा के 23 चेहरे लेकर आपके सामने आया है, जो साल 2023 की 23 उम्मीदों को आपके सामने रखेंगी। 23 चेहरे, चाहे किसान हो या मिडिल क्लास, महिलाएं हो या विदेशी कंपनियां, छात्र हो या पसमानदा मुसलमान, देश के हर वर्ग की उम्मीद आपके सामने लेकर आए हैं। ये वो 23 चेहरे हैं जिनमें बसा है पूरा देश। ये वो 23 चेहरे हैं जिनसे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। ये वही 23 चेहरे हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने में मोदी सरकार का सपना पूरा करेंगे और 2024 की संभावनाओं को साकार करेंगे। आज इन 23 चेहरों के साथ जानिए देश के हर वर्ग की उम्मीदें, जो कि बजट के साथ हर परिवार कारोबार से जुड़ती है। इस बजट का पहला चेहरा है देश की आबादी, यानी 143 करोड़ लोग। जिस वक्त दुनिया में आर्थिक मंदी की आहट है, उस वक्त हिंदुस्तान विश्व के लिए उम्मीद की किरण है। भारत की जीडीपी इस साल 7% के आसपास रहने का अनुमान है और देश की 143 करोड़ आबादी चाहती है कि इसमें और तेजी से बढ़ोतरी हो। एक ऐसा बजट आए जो देश को आर्थिक तरक्की की दिशा देने के साथ साथ चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों से सरहद की हिफाजत करे। लोग ऐसा बजट चाहते हैं जो उन्हें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराए। आप इसे ऐसे देखें कि लोगों की आमदनी बढ़ी तो देश की इकोनॉमी मजबूत होगी और बजट उसके लिए फैसले की घड़ी है। दूसरा चेहरा है 44 करोड़ मिडिल क्लास। सालाना 2.5 लाख से 20 लाख तक की आमदनी वालों को मिडिल क्लास माना जाता है। मिडिल क्लास को ग्रोथ इंजन माना जाता है। कोई भी सरकार मिडिल क्लास को बजट में नजरअंदाज नहीं कर सकती है। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह चुकी हैं कि वो मिडिल क्लास से आती है। मिडिल क्लास की इस बार बजट से उम्मीदें आसमान पर है। 2019 का लोकसभा चुनाव 38% वोट बीजेपी को पड़ा था, लेकिन इसके बाद कोरोना महामारी की दस्तक, जिसने बड़े पैमाने पर मिडिल क्लास का रोजगार छीन लिया। इसीलिए 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार की लगातार सत्ता में बने रहने की दूसरी पारी के आखिरी पूर्ण बजट से मिडिल क्लास रोजगार की उम्मीद लगाए बैठा है। 7 करोड़ से ज्यादा टैक्स चुकाने वाले बजट का तीसरा बड़ा चेहरा है। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के शुरुआती 9 महीनों के दौरान सरकार को डायरेक्ट टैक्स से करीब 15 लाख करोड़ रुपए मिले थे, जो पूरे बजट टारगेट का करीब 87% है। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में लगभग 25% का इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में लगभग आधा योगदान इनकम टैक्स का होता है, लेकिन कोरोना, रूस यूक्रेन युद्ध, महंगाई, इलाज में ज्यादा खर्च, नौकरी में छटनी, ये तमाम चीजें टैक्स पेयर्स के लिए इस बार चुनौतियां बनी हुई हैं। इसीलिए पिछले 9 सालों में टैक्स पेयर्स इस चुनावी साल में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीदें इस बजट से ज्यादा कर रही हैं। चौथा चेहरा है सैलरी पाने वाले 8.5 करोड़ लोग। इनकी सबसे बड़ी डिमांड यही है कि 80C में मिलने वाली छूट 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की जाए, ताकि टैक्स के बोझ को हल्का किया जा सके। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ये मांग है कि जो सैलरी पाने वाले लोग होते हैं वो ईमानदारी से टैक्स चुकाते हैं। ऐसे में इन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलना चाहिए, ताकि वो जरूरी सामान पर खर्च कर सके और भविष्य के लिए बचा सके। तो क्या इस चुनावी साल में ईमानदार लोगों के लिए वित्त मंत्री कुछ राहत की खबर देंगी?
2023 बजट का पांचवा चेहरा है देश के 94 करोड़ मतदाता, जिनमें से 23 करोड़ वोटर्स ने 2019 में बीजेपी को चुना, जबकि कांग्रेस को मिले 12 करोड़ वोट। यही वजह है कि देश के मतदाताओं को सरकार के इस बजट से शिक्षा और सेहत पर खर्चे बढ़ाने की काफी उम्मीदें हैं। साथ ही महंगाई के मोर्चे पर भी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार भी पूरी कोशिश करेगी कि चुनाव से पहले के इस बजट में मतदाताओं को नाराज नहीं किया जाए। 23 के बजट का छठा चेहरा है 2023 में 9 राज्यों में होने वाले चुनाव के 33 करोड़ लोग। तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होते हैं तो कुल मिलाकर 10 राज्यों में चुनाव होंगे। अब ऐसे में मोदी सरकार को ये ध्यान रखना होगा कि वो एक भी चुनाव ना हारे। ऐसे में मोदी सरकार को इन राज्यों में बजट पर खास ध्यान देना होगा। सातवां चेहरा है देश की 71 करोड़ महिलाएं। दोबारा मोदी सरकार बनवाने में महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। उज्ज्वला, स्वच्छ भारत और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं से महिलाएं फिलहाल काफी खुश है। और मोदी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी महिलाओं में काफी ज्यादा हिट रहा था। पिछले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के चुनावों में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले काफी ज्यादा रहा था, लेकिन इसके बावजूद देश के जीडीपी में महिलाओं का योगदान सिर्फ है 18% ही। बजट का आठवां चेहरा है देश के 15 करोड़ किसान। राजनीतिक दलों के लिए खेती चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देश के 543 में से 80% सीटों पर किसान नतीजे तय करते हैं, यानी कि 400 से ज्यादा सीटों पर। किसान ग्रामीण और छोटे शहरों में सबसे बड़े वोट बैंक है। हर पार्टी खुद को किसानों का हमदर्द बताती है, लेकिन इसके बावजूद भी देश के जीडीपी में कृषि का योगदान 19% है और देश के किसान कर्ज के बोझ में डूबे हुए हैं। 2019 में चुनाव से पहले मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की थी और इस बार भी किसानों को सरकार से उम्मीद है कि खाद पर सब्सिडी बढ़े, फसल की कीमत ज्यादा हो और इससे भी बढ़कर फसल नुकसान की वाजिब भरपाई हो। बजट का नौवां चेहरा है खेतों में काम करने वाले 12 करोड़ मजदूर, जिनके लिए कोई विशेष योजना नहीं है। इन्हें रोजगार मिलना तय नहीं है, कामकाज के हालात बहुत खराब हैं और कोई सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिली हुई है। ऐसे में हमेशा ये गरीबी के दलदल में फंसे रहते हैं। बजट से उनकी यही उम्मीदें हैं कि इन्हें नियमित काम मिले, किसानी से जुड़े उद्योग बढ़े ताकि आमदनी दोगुनी हो और सामाजिक सुरक्षा भी हासिल हो। बजट का 10वां चेहरा है देश के 15 करोड़ पसमानदा मुसलमान। मुसलमानों में पिछड़े समूह की तादाद करीब 85% है, लेकिन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पैमानों पर ये जरा पीछे छूट गए हैं। पीएम मोदी ने अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं से इन्हें घर घर जाके मिलने को भी कहा है। करीब 100 लोकसभा सीटों पर असर डालते हैं पसमानदा मुसलमान। इन्हें उम्मीद है कि आने वाले बजट में इनके लिए बेहतर योजनाएं होंगी और हुनर हाट की शुरुआत होगी, जिससे इन्हें एक मंच मिलेगा। बजट का 11वां चेहरा है उच्च शिक्षा हासिल करने वाले देश के 4 करोड़ छात्र। भारत जैसे बढ़ते देश में 10वीं से कॉलेज के बीच 60% ड्रॉप आउट रेट उच्च शिक्षा का स्तर बताता है। जो लोग कॉलेज तक पहुंच जाते हैं वो भी बाद में नौकरी के लिए जूझते रहते हैं। छात्र बजट में नौकरी के ज्यादा मौकों की उम्मीद कर रहे हैं। बजट का 12वां चेहरा है देश के 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर। भारत जैसे विशाल देश पे हेल्थ केयर सिस्टम काफी खराब है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से तय न्यूनतम जरूरत को भी पूरा नहीं करता है। छोटे शहरों, गांवों में इलाज कराना बेहद मुश्किल है। कोरोना काल में इसकी जरूरत और भी ज्यादा महसूस की गई। हालांकि आपको बता दें कि जीडीपी का 2.5% स्वास्थ्य सेवा पर खर्चा हो, इसकी काफी समय से मांग की जा रही है। अस्पताल, डिस्पेंसरी की भी संख्या में बढ़ोतरी हो, डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्निकल स्टाफ की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाए, मेड इन इंडिया मेडिकल डिवाइस पर भी काफी जोर दिया जाए। तो अब ये इंतजार रहेगा कि ये बजट इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है।
बजट का 13वां चेहरा है भारत के 17 करोड़ मनरेगा कार्ड धारक मजदूर। मनरेगा पूरी तरीके से केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत ग्रामीण परिवार के सदस्य को कम से कम साल में 100 दिन रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहीं मनरेगा कोरोना काल में गांव के गरीबों के लिए लाइफलाइन बनकर आई। ऐसे में सरकार से पूरी उम्मीद है कि वो इतना बजट आवंटन करे कि मनरेगा के वादे को पूरा कर सके। बजट का 14वां चेहरा है देश की 50 करोड़ शहरी आबादी। वैसे तो भारत को गांव का देश कहा जाता है, लेकिन अब ये तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 की 46 करोड़ शहरी आबादी साल 2050 तक 88 करोड़ तक पहुंच जाएगी। लेकिन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल हो गया है। घर से दफ्तर तक जाने में लोगों को ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि शहरों में सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। ऐसे में शहरी लोग बजट की तरफ टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। बजट का 15वां चेहरा है देश में रहने वाले वो 93 करोड़ लोग जो गांवों में रहते हैं। गांवों में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की एक रिपोर्ट की अगर हम माने तो 7% से भी ज्यादा बेरोजगारी दर है गांवों में। अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो या फिर आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, गांवों की समस्या को दूर करना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बेहद जरूरी है। गांवों की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कृषि आधारित उद्योगों पर ध्यान देना होगा। फिलहाल ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत की जीडीपी में 25 से 30% तक योगदान दे रही है। ऐसे में ग्रामीणों को उम्मीद है कि इस बार के बजट में उनकी आमदनी बढ़ेगी और साथ ही रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बजट का 16वां चेहरा है 6 करोड़ से ज्यादा छोटे उद्योग यानी एमएसएमई। ये न सिर्फ बड़े जॉब क्रिएटर्स हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एमएसएमई सेक्टर देश के 11 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। इस सेक्टर का देश की जीडीपी में 28% से ज्यादा का योगदान है और एक्सपोर्ट में 40% से ज्यादा का। अगर एमएसएमई सेक्टर में तरक्की होती है तो रोजगार की समस्या कम हो जाएगी और यही वजह है कि इस सेक्टर के लोग बजट में ज्यादा खर्च और आसानी से कर्ज की मांग कर रहे हैं। बजट का 17वां चेहरा है 3,291 विदेशी कंपनियां। भारत में 5,068 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 3,291 ही कंपनियां एक्टिव हैं। पिछले कई सालों से भारत से विदेशी कंपनियां पलायन कर चुकी हैं। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2014 से साल 2021 के बीच भारत से 2,783 कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जा चुकी हैं। तो ऐसे में अब अगर भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट हासिल करना है तो उसे विदेशी इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी करना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में विदेशी कंपनियां ये उम्मीद करेंगी कि उन्हें टैक्स में राहत मिले। बजट का 18वां चेहरा है गरीबी रेखा के नीचे की 27 करोड़ की आबादी। कोरोना आने से पहले देश में गरीबी रेखा के नीचे के लोग घटे थे, लेकिन कोरोना में 2 करोड़ 30 लाख बढ़े। 2011 के बाद ये पहला मौका था जब गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाकर गरीबों पर करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इसके साथ ही फ्री राशन योजना को भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया। लेकिन ये इतना काफी नहीं है, इसके साथ भी और भी कदम उठाने जरूरी होंगे। बजट का 19वां चेहरा है 1103 अरबपति। एक तरफ जहां देश में अरबपतियों और करोड़पतियों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये अपना वतन छोड़कर दूसरे देश में बस रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। जुलाई 2022 की हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट में बताया गया था कि इस साल देश से 8,000 अरबपति ये देश छोड़कर विदेश में बस जाएंगे। अमीरों द्वारा देश छोड़ी गई लिस्ट में भारत रूस और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर निवेश के पर्याप्त मौके नहीं है और बिजनेस में असुरक्षा है।
तो इस बजट में ये करोड़पति और अरबपति निवेश के पर्याप्त मौके ढूंढेंगे जिससे उनका बिजनेस फले फूले। बजट का 20वां चेहरा है 84,000 स्टार्टअप्स। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत, अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। रोजगार के विस्तार में स्टार्टअप्स एक अहम भूमिका निभाते हैं। स्टार्टअप्स भारतीय जीडीपी में 4 से 5% तक का योगदान दे सकते हैं। ये स्टार्टअप्स बजट से चाहते हैं कि एक नया फ्रेमवर्क मिले और एक आसान फ्रेमवर्क मिले कारोबार को शुरू करने के लिए। साथ ही ये भी चाहते हैं कि नए कारोबार में जब कोई विदेशी इन्वेस्टमेंट हो तो उसमें टैक्स की छूट मिले। बजट का 21वां चेहरा है 32,000 आईटी कंपनियां। देश की जीडीपी में आईटी कंपनियों की 9% की भागीदारी है। इसके साथ ही साथ सर्विस सेक्टर में आईटी सेक्टर का योगदान 51% का है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो 50 लाख लोगों को रोजगार देता है और यही वजह है कि आईटी सेक्टर इस बजट में सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, ई कॉमर्स और एडटेक क्षेत्र के विस्तार के लिए समर्थन मांग रहा है। इसके साथ ही साथ आईटी सेक्टर की ये भी मांग है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च को बढ़ाए जाने के लिए कदम उठाए जाएं। बजट का 22वां चेहरा है 14 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनियां। इस वित्त वर्ष में करीब 1,67,000 कंपनीज बनी। 2021 के मुकाबले ये 7.5% से ज्यादा रहा है। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन ये जो आंकड़े हैं उसे 2 गुने होने चाहिए और इसके लिए कॉर्पोरेट टैक्स और कस्टम ड्यूटीज में कमी आनी चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स और कस्टम ड्यूटी में कमी आने से जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा बढ़ेगा और इंडियन कंपनीज जो होंगी वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी। इन्हें उम्मीद है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, यानी व्यापार का जो माहौल है वो अच्छा होगा और इंसेंटिव मिलने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। बजट का 23वां और आखिरी अहम चेहरा है 7,000 एक्सपोर्ट यूनिट्स प्लस SEZ सेज। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में गुड्स एंड सर्विसेज का योगदान जीडीपी में करीब 18.7% था और अगले साल यही आंकड़ा बढ़ करके 21.4% हो गया है। देश के विकास में निर्यात की बहुत अहम भूमिका रही है क्योंकि उससे विदेशी मुद्रा देश में आती है, बेरोजगारी कम होती है और साथ ही साथ जो चालू खाते हैं उनमें घाटा कम होता है। इसके बावजूद चाइना हमसे 8 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो अगर हमें चाइना की बराबरी करनी है तो उससे हमें फंड बड़ा करना पड़ेगा एक्सपोर्ट का। और दूसरी बात ये कि देश में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना होगा। बजट के ये वो 23 चेहरे हैं जिनकी उम्मीदों पर मोदी सरकार को खरा उतरना है। बाकी सालों से ज्यादा उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है और कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, इसीलिए राहत की उम्मीद की जा सकती है। बड़ी बात यह है कि अगर इस बजट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 को साधने में सफल हो जाते हैं तो वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी करते हुए तीसरी बार देश की सत्ता में आ जाएंगे। और इसीलिए भले ही बजट 2023 का हो, लेकिन आहट 2024 की हो रही है। मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।